Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 5, chapter 4, state of matter gases. तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, वंडरवाल फोर्सेस इक्वेशन, जो हमारे पास सबसे कम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट को इसमें मसाइल दरपेश होते हैं। इससे एमसीक्यूज भी आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बहुत से ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये कंसेप्ट सही तरह समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वंडरवाल फोर्सेस इक्वेशन। वंडरवाल फोर्स इक्वेशन क्या है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वंडरवाल फोर्स। इसका वंडरवाल फोर्सेस। हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है गैस मॉलिक्यूल के दरमियान, तो इसको हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, अगर हाई प्रेशर हो इस पे और टेम्परेचर लो हो हमारे पास, इसमें लो टेम्परेचर, तो इनके दरमियान एक फोर्स क्रिएट होगा इन गैसेस के दरमियान और उसको हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं। तो ये वंडरवाल फोर्स का डिफिनीशन हो गया। इसके बाद आते हैं, अगर हम एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इग्नोर, तो हमारे पास अगर हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो इस गैस मॉलिक्यूल में, तो हम वॉल्यूम को, गैस मॉलिक्यूल को इग्नोर नहीं करते। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज पाल्टी या रॉन्ग। तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास गलत है या पाल्टी है, तो ये हमारे पास गलत हो गया ये इक्वेशन। अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करते, तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन रॉन्ग है। तो इसी वजह से हम इसकी रॉन्ग होने की वजह से हम वंडरवाल फोर्सेस को डिस्कस करते हैं ताकि ये मसला हल हो जाए। तो सबसे पहले इसमें आते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो हम वॉल्यूम की करेक्शन करें, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं और हमने पढ़ा कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हम गैस मॉलिक्यूल के इग्नोर, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को इग्नोर नहीं करते, तो हमारे पास गलत है। तो इसको वॉल्यूम को करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन, इसके लिए सबसे पहले केस पढ़ेंगे आइडियल गैस के लिए। अगर आइडियल गैस के लिए हम पढ़ते हैं तो वो इसी तरह होगा। अगर हम डायग्राम से समझा दे तो ये इसी तरह होगा आइडियल गैस के लिए। सबसे पहले ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, इसमें ये एक कंटेनर है और इसमें गैस मॉलिक्यूल है। वॉल्यूम प्री हमारे पास है, प्री वॉल्यूम में हमारे पास प्री वॉल्यूम है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर के बराबर होगा। अगर हम इसको पिस्टन लगा दे, पिस्टन, तो ये प्री वॉल्यूम हमारे पास बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर की। तो ये हमारे पास हो गया आइडियल गैस के लिए। अगर नॉन आइडियल के लिए नॉन आइडियल केस टू नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल के लिए ये होगा कि इसमें हमारे पास प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, प्री वॉल्यूम हमारे पास डज नॉट इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमारे पास प्री वॉल्यूम हो गया, प्री
तो नॉन आइडियल गैस के लिए प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा और प्री वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर के बराबर नहीं होगा। तो ये दोनों केस थे वॉल्यूम करेक्शन में। इसके बाद आते हैं इसके पॉइंट की तरफ कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमारे पास इज इक्वल टू बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास बी जो हम बराबर लेते हैं तो ये हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। और बी नंबर पे हम आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास वॉल्यूम ये होगा, प्री वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर माइनस बी। तो माइनस बी हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि माइनस बी हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। इसके बाद अगर नंबर ऑफ मोल को इसमें पुट करें तो हमारे पास ये होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू प्री इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर माइनस इन बी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल है। इसके बाद अगर हम देखें कि वॉल्यूम वी आई इज इक्वल टू वी माइनस इन बी, तो ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गया। इसमें इन हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, बी एक्सक्लूड वॉल्यूम है और वी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन हो गया, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में ये वॉल्यूम को इग्नोर करता है, लेकिन हमने पढ़ा कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम हम इग्नोर नहीं करते। तो इसलिए हमने 2 केस पढ़ा, सबसे पहले आइडियल गैस के लिए और फिर नॉन आइडियल गैस के लिए। फिर हमने इक्वेशन पढ़ा कि बी हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल को भी फिट किया। तो ये वॉल्यूम करेक्शन हो गया वैन डर वाल्स फोर्सेस में। इसके बाद इसकी दूसरे हिस्से पे आते हैं पार्ट पे कि वो प्रेशर करेक्शन। प्रेशर भी हम करेक्शन करेंगे कि इसमें हमारे पास केस 1 आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस के लिए हम प्रेशर करेक्शन को पढ़ते हैं। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन, इसमें नो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा और रिपल्शन भी नहीं होगा। इसको अगर हम पढ़े तो ये इस तरह होगा। इसी तरह इस डायग्राम समझ नहीं आया। ये ए था ए, ये ए बी और ये बी। प्रेशर हमारे पास 5 ATM के बराबर है। फिर प्रेशर हमारे पास 3 ATM के बराबर है। डिफरेंस 5 और 3 में डिफरेंस हमारे पास हो गया 2 ATM। तो ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन में होगा कि इसमें ये 3 मालिक्यूल ए होगी और 3 मालिक्यूल बी हो, एक दूसरे के एरो में अटैच होगा और प्रेशर 5 ATM होगा और दूसरा प्रेशर 3 और 5 और 3 का डिफरेंस 2 ATM आते हैं। तो ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन में आइडियल गैस के लिए थी, आइडियल के लिए। अगर हम इसका दूसरा केस पढ़े तो ये हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स के लिए है। वैन डर वाल्स फोर्स में ये होगा कि इसमें हमारे पास प्रेशर इनिशियल और प्रेशर पी प्रेशर डेल्टा। तो ये प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी ए और सी बी को। तो सी ए और सी बी में आपको समझाता हूँ कि सी ए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर है, और सी बी कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर है। इसके बाद C इज इक्वल टू इन वी। अगर सी ए और इन ए को हम ले लेते हैं हमारे पास इन ए वी बी, सी बी ना इन बी इज इक्वल टू वी। तो ये हमारे पास सी बी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर है और सी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर है। और इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, सी ए इज इक्वल टू इन ए डिवाइड बाई वी, और सी बी को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इन बी डिवाइड बाई वी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी हमारे पास प्रेशर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन ए और इन बी, इन ए डिवाइड बाई वॉल्यूम और इन बी डिवाइड बाई वॉल्यूम के बराबर होगा।
तो इन है हमारे पास, इन बी के बराबर होगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल और इन के बराबर होगा। प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन डिवाइड बाई यू आर, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन डिवाइड बाई, प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन टू डिवाइड बाई वी टू। प्रेशर हमारे पास ए इन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर के बराबर हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू पी प्लस ए इन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बी हो गया। इसमें ए हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसको हम दे रहे थे, हमारे पास ए लार्ज होगा, पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी इज इक्वल टू आई। तो हमारे पास ये आइडियल गैस हो गया, पी प्लस ए इन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, वी माइनस वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर हम इस सारे को रीअरेंज करें तो ये हमारे पास इस तरह आती है कि पी प्लस ए इन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर और वी माइनस वी इन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गया, वंडरवाल इक्वेशन, और ये हमने प्रूव किया वॉल्यूम करेक्शन से और प्रेशर करेक्शन पे। और इस ऐसे करने में हम इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।